देखिए, ज़िंदगी किसकी कितनी बड़ी है कुछ खबर नहीं। ये भी हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर हो, मगर ज़िंदगी में ये उसूल आप सिर्फ जलसे में नहीं, ज़िंदगी में भी शामिल करें कि जब कोई आपसे पूछे क्या हाल है, उसका अपना हाल ना बताएं उसको। हाँ, लोग खैरियत पूछते हैं, खैरियत चाहते नहीं हैं आज के ज़माने के, इल्ला माशाअल्लाह। वो ये सोचते हैं कि इसकी कोई कमी मिले तो फिर हम इसकी मजाक उड़ाएं। रोक के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। गौसुल आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। वो रब है, कौन है बोलो? हाँ, मौला कायनात फरमाते हैं मौला अली कि जब तक तूने अपनी परेशानियों का जिक्र लोगों से नहीं किया ना, तेरी इज्जत महफूज है। जब तूने कह दिया तो अब तेरी इज्जत बर्बादी की तरफ जाने लगी। मेरे शेख गौसुल आजम फरमाते हैं फतूल गैब में, फरमाते हैं अल्लाह की अगर शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। इमाम गजाली फरमाते हैं एक आदमी पड़ा था और ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। वो फालिज ज़दा भी था, बड़ी आफत है, अल्लाह फालिज से बचाए। अमीन कहिए, ये दुआएं कबूल होती हैं ऐसे। पैरालिसिस मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक बीमारी है। वो बीमार है, अंधा भी है। क्या है? और मालूम है वो क्या कह रहा है? या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बड़ी बीमारी नहीं है। अब ईसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई, ये कौन क्या बात कर रहा है? यानी ये फालिज ज़दा भी है और इसकी आंखें भी नहीं है, फिर भी ये कहता है मुझे या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तेरी नजर में कौन सी बड़ी बीमारी है? तू फालिज में भी मुब्तला है, आंखें भी तेरी नहीं, फिर भी कह रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बड़ी बीमारी नहीं। कौन सी बड़ी बीमारी है? कहने लगे हुजूर मैं नाशुक्रा नहीं हूं, मेरी नजर में सबसे बड़ी बीमारी नाशुक्री है। राबिया बसरी, ये मैं अपने नौजवान को कह रहा हूं मजबूत हो जाइए, फिर आप देखिए कैसे अल्लाह ताला आप पर फजल करता है। शुक्र अदा करने के लिए पहलू निकालिए और अल्लाह फरमाता है तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ाऊंगा। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। सैयदना शेख फरमाते हैं कि विलायत की शुरुआत शुक्र से होती है, फिर शुक्र पे ही खत्म हो जाती है। यानी मोमिन की शुरुआत भी शुक्र पर है। भाई मोमिन समझता है ना मुझ पे कितनी नेमतें अल्लाह की, उसको इदराक होता है तकरीबन तकरीबन जितना अल्लाह चाहता है। तो राबिया बसरी ने देखा एक आदमी के सर पे बंधा हुआ है रुमाल, तो पूछा क्या हुआ है? अल्लाह सर में दर्द है। तो उसका रुमाल की पट्टी खींच के नोच दी और कहा शर्म नहीं आती? अल्लाह ने सेहत दी थी तो किसी को नहीं बताया, सरासा सर में दर्द हुआ है तो पूरे शहर में ढंढोरा पीटता फिरता है कि तेरे सर में दर्द है। गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई, तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम कसीर तादाद में तशरीफ रखते हैं। मैं तो आप सबका भी खादिम हूँ, इनका भी खादिम हूँ, सबका खादिम हूँ। मैं डाकिया हूँ, मगर डाकिए की भी हैसियतें होती हैं। जैसे डाकिए की कोई हैसियत कोई है नहीं, नामवर की क्या हैसियत है भाई? पर जो खत लाता था उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, मगर जिस जहां से वो खत लाता था उस जगह की हैसियत होती थी। तो ये नहीं देखा जाता डाकिया कैसा है, देखा ये जाता है ये डाक किसका लाया है। तो मैं हूं तो डाकिया आम, मगर मदीने वाले का आपके लिए डाक लेके आया। बड़े अच्छे लोग हैं आप। ये मदरसा बड़ा प्यारा है, मदारिस का ख्याल रखा करें। देखिए दीन 3 जगहों से उरूज पाता है। कितनी जगहों से? एक मस्जिद, ठीक, एक खानका और मदरसा। तो मदरसा इतना जरूरी है कि एक खानका को पढ़ा लिखा पीर भी मदरसा देता है और एक मस्जिद को पढ़ा लिखा इमाम भी मदरसा देता है। ये तो हम लोगों ने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है कि जब कोई पीर साहब आए तो हमने कहा सब कुछ नहीं कही है, अब कुछ है ही नहीं कुछ।
तो वो कौम समझ रही है सब सब हजरत ही कहना है, सब इन्हीं का है, तो फिर इनका तो कुछ नहीं ना हजरत का। हजरत ने खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली। बुरा ना मानना मेरी बात का। खुदा की कसम, ये दीन वो है जिसके हमेशा उलमा ही नाइब रहे हैं। ये नहीं है, समझ आए? ये खानदानी जो हमारे यहाँ चल रहा है इसको खत्म करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो आगे से। और आप मुझे घूर के ना देखें, इससे मुझ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आप थोड़ा सा यानी आप पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मुस्कुरा के देखना मेरे हुजूर की सुन्नत है। जरा जोर से तो बोलो यार। माशाल्लाह। कभी कभी आप मुस्कुरा लिया करें, इससे माहौल अच्छा होता है। और कोई ये कहता है मैं दीन जानता हूं, मुस्कुराता नहीं, कुछ नहीं जानता हूं, उसको कुछ खबर ही नहीं है। मेरा इमाम कहता है मेरे नबी की आदत थी मुस्कुराना, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अभी कोई हजरत कहते हैं मैं बड़ा ही वो कुछ नहीं। भाई आप हुजूर की सुन्नत नहीं समझते तो कुछ भी नहीं है। अगर आप घर में जाते हैं, बच्चे आपसे डर जाते हैं, तो आप कोई अच्छे आदमी नहीं है, बद अखलाक हैं आप। हाँ है ना, जैसे कोई बच्चे खेल रहे थे घर में, अब्बा आ गए तो बच्चे ठहर गए, बीबी बोली अब्बा आ गए तुम्हारे, ठहर जाओ। ये अब्बा आया है कोई, ये फिरौन आया है, कोई समझ में नहीं आई। मतलब क्या मतलब है? अम्मा आयशा फरमाती हुजूर जब जंग से भी वापस आते थे और जब घर में आते थे ना, मेरे हुजूर मुस्कुराते हुए आते थे। तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ए भाई जरा ये, ए नौजवान बेटे कहाँ जा रहे हो? ये आपके लिए तो जलसा सजा है, मैं आपकी खिदमत करने आया हूँ। बेटे बैठ जाओ, आ जाओ, सबकी जरूरत है आप लोगों की मुझे, आ जाओ, बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप जो दरवाजे पे खड़े हो इधर जगह काफी है, इधर बैठ जाओ या पीछे, इससे रास्ता भी रुकेगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे आपको। मेरे सौराब भाई हमारे रखते हैं, इतना शरीफ मैंने नात पढ़ने वाला आदमी नहीं देखा है अभी तक। मतलब इतना शरीफ, ज्यादा ही शरीफ है। मतलब वरना तो नात पढ़ने वाले 2-3 शेर तो उसे ऐसे ही याद आ जाते हैं, कहता हजरत बस 2-3 शेर और रह गए। ये कितना नेक इंसान है, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। इन्होंने मुझे लिए कुर्बानी दी। हमारे ये शम्स तबरेज भाई गिरिडीह तशरीफ लाए, उनकी भी नात सुन ली। मैं 2-3 शेर इस वजह से पढ़ना चाहता, थोड़ा रैपो बैठ आपका मुझसे मजबूत हो जाए, थोड़ा सा मैं आपसे हुजूर के जिक्र के जरिए बेतकल्लुफ हो जाऊं, हल्का सा, जितना मुझे अदब इजाजत देता है। तो पढ़ दूं 2-3 शेर, पढ़ दूं? अच्छा आप देखें कि आपको किसी नबी की वालदा का नाम नहीं पता होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम किसे पता है? पता है? घबराइए मत, मुझे भी नहीं पता है, पूछ रहा हूं ऐसे। पता है किसी को? पता है? याहया, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इनकी माओं के नाम आपको पता है किसी की? यूसुफ अलैहिस्सलाम की मां का नाम ज़करिया अलैहिस्सलाम। किसी की मां का नाम पता है? मगर जब भी कोई कहता है ना अमना का लाल, फौरन हुजूर के ख्याल आता है, हुजूर की अम्मी का ख्याल आता है। क्यों? चूंकि मेरे नबी दुआ करते थे, अल्लाह जैसे तूने मुझे मशहूर किया है ना, वैसे ही मेरी मां अमना को भी शोहरतें अता कर दे। अब अगर मेरी बहनों में कोई बे औलाद आप में बैठे हो, तो मैं जब 2-3 शेर पढ़ूंगा आप दुआ मांग लीजिएगा, कबूल होती है। सैयदा आमना के जिक्र के वक्त अल्लाह औलाद तकसीम करता है, ये उसकी शान है। आप जरा दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान है, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की मां, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की मां, और रहमत का साए बान है मेरे नबी की मां, रहमत का साए बान है। और चच्ची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की, बुजुर्ग हमारे उलमा तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह।
बरकतें बढ़ रही हैं महफिल की, जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। आप उसका जिक्र सुन रहे हो जिसका जिक्र हुजूर को बड़ा पसंद है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चच्ची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की, अरे रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। अच्छा, सबकी माँ को सब क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट में कहते हैं, बड़े सगीर में अम्मी जान। क्या कहते हैं? अम्मी जान, अब्बू जान, ये दोनों लफ्ज ठीक है, अब्बू जान भी ठीक है, अम्मी जान भी ठीक है। ये जान जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है आफत जान के मुतरादिफ है। असल जान जो होती है वो माँ होती है, जो बच्चों पर जान निछावर करे वो जान है, और जो जान की आफत बन जाए वो जान। तो सबकी अम्मी सबकी क्या होती है बोलो? पूरा मजमा आवाज दो जरा, क्या होती है बोलो? जो लोग गूंगे नहीं है उनसे गुजारिश है, सबकी अम्मी सब क्या होती, सबकी क्या होती है? सबकी क्या होती है? अब अल्लाह करे ये शेर समझ आ जाए आपके। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, अरे सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। सोचो कि किसकी अल्लाह आपको जज़ा। अच्छा, ये कुछ देखो, मैं नाम नहीं लेता हूं मगर बता रहा हूं, कुछ बदअकीदा ये कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। आप समझ गए ना कौन कहता होगा ऐसा? समझ गए? कितने लोग समझ गए? हाथ उठा के बताओ। वो कहते हैं हुजूर की अम्मी माज़अल्लाह सबको मगर हम आला हज़रत वाले क्या कहते हैं? सुनिए। जुल्फों से लेके पांव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पांव के नाखून की नोक तक, अरे ईमान ही ईमान है मेरे नबी। अल्लाह ताला सलामत रखे। बस मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की इस बात से। इको कम करें भाई और आवाज साफ करें। माइक आपका बहुत अच्छा है, और मैं वैसे भी बुरे माइक को भी बुरा नहीं कहता हूं, मगर आपका अच्छा है, क्योंकि इसके थोड़ा रोटी रोजी का मामला है, बेचारे का तकलीफ होती है, मगर ये माइक बहुत अच्छा है। नहीं कहना चाहिए, अक्सर शोरा की आवाज खराब हो जाती है तो पहले ही सोच के जाते हैं माइक पे सारा नजला उतार देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, वरना जिसका ओरिजिनल माइक अच्छा हो ना वो ज्यादा माइक की फिक्र के बारे में बात नहीं करता है। पुराने बुजुर्ग कहते हैं गुदड़ियों में लाल नहीं छुपते। अच्छा, इकबाल को इकबाल से किसी ने पूछा कि भई आपके इतने शेर मशहूर कैसे हो गए? हालांकि मीर तकी मीर आपसे बड़ा शायर है, बकौल आपके कि गालिब भी आपसे बड़ा शायर है, मगर उसके शेर लोगों को याद नहीं। मगर मैं कहता हूं इकबाल का गालिबन कोई ऐसा मुसलमान होगा जिसको इकबाल का यह शेर याद ना हो कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम। मीर तकी मीर के लोगों को शेर याद नहीं, हालांकि मुझे मीर तकी मीर के एक दो शेर याद है। ऐसे उसने एक बहुत अच्छा शेर ये कहा था, सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, सादात नजरे गर्दिशे और हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। तो ये उसका एक शेर है, मगर उसके शेर भी लोगों को याद, गालिब के शेर लोगों को याद, का आपके जो अशार हैं लोगों को याद है, 10-15 शेर लोगों के याद है। ये इतने मशहूर कैसे हो गए? इकबाल की आंखों में आंसू आया, कहने लगा ये मेरी वजह से नहीं हुए, ये मदीने वाले के करम से हुए। का क्या मतलब? का मैंने नबी पर 1 करोड़ मर्तबा पहले दुरूद पढ़ा है, फिर अपनी शायरी शुरू की है। अब आप मुझे बताओ, जिसने 1 करोड़ मर्तबा दुरूद पढ़ा उसके 2-3 शेर मशहूर हुए, फिर उस बरेली वाले ने कितना दुरूद पढ़ा होगा जिसका पूरा सलाम लोगों को याद हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल कहते हैं, बैठो बेटे, नारा नजारा लगाओ, मेरी नारा लेस तकरीर रहने दो, बगैर नारे के। मैं थकता नहीं अभी तक, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है।
अपना फजल है उसका, मैं किसी लायक नहीं, मगर मैं तकता नहीं अभी, आप बैठे, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मगर अपने ईमान की नारा अगर आप लगा रहे हैं तो आपका नारा मेरे सर आंखों पर है, मना नहीं कर रहा हूँ, मगर बात कर रहा हूँ। इकबाल ये कहता है कि कितनी खूबसूरत घर बना लो जैसा कि बन रहे हैं, अलग अलग टाइल्स है, कमरे की टाइल अलग है, ड्राइंग रूम की टाइल्स अलग है, लॉबी का पत्थर अलग है, बाथरूम का पत्थर अलग है, सारे घर में डेकोरेशन है, यहां ये सोफा लगेगा, यहां ये बेड लगेगा, यहां पे ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहां ये पर्दा अच्छा लगेगा, यहां ये पर्दा अच्छा लगेगा, इस सब में हम लोग खोए हुए हैं। मगर इकबाल कहता है कितने खूबसूरत घर बना लो, उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। मतलब साफ उसकी बात कही है कि जिस घर में हया ना हो, जिस घर से हया उठ जाए, जिस घर में कुरान की जगह फिल्में माज़अल्लाह देखी जाए, कुरान की तिलावत ना हो, फिल्मों को अहमियत दी जाए, जिस घर में लड़कियां अंग्रेजी पढ़ रही हो, वैसे मैं अंग्रेजी का मुखालिफ नहीं मगर तालीम के निजाम का जरूर मुखालिफ हूं कि जरा आपने देखा नहीं है, गौर नहीं किया है अंग्रेजी तालीम पढ़ने वाली बच्चियों के बारे में। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह, जहां लड़के वहीं लड़कियां मुसलमान पढ़ती हैं। जब एक औरत बगैर महरम के हज में नहीं जा सकती तो उस लड़की को, जवान को तुमने जो भेजा है और वो लड़कियों के साथ वहां पर जो है वो पढ़ाई कर रही है, अब अगर वो कुछ कर देती है तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते खुद ही आपने तबाही के निकाले हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं हमारी बच्चियों के लिए पहले क्या जरूरी है। तो सुनो, उलमा ये कहते हैं अपनी बच्चियों को जो तालीम देनी हो वो दो, मगर पहले उनको सैयदा खदीजा की सीरत पढ़ाओ, उनको पहले अम्मी आयशा की सीरत पढ़ाओ, पहले उनको सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ाओ, ताकि ईमान के किसी मोर्चे में जब ईमान की बात आए तो वो ये कह दे तालीम अपनी जगह, मगर मेरा ईमान मुझे सबसे जान से ज्यादा प्यारा है। अर्ज कर रहा था आप मेरे भाइयों से, मेरे दोस्तों से, कि पहले लोग शादी करते थे तो कहते थे कि उसको देखो नानी को, क्योंकि उनको पता है सेव करना है घर। ये खराब बिगड़ी हुई लड़की, ये तो नौजवानों ने आजकल अपना बना लिया रिवाज, कोई कहीं से शादी कर रहा है, कोई कहीं से। पहले बुजुर्गों के मशवरे से होती थी शादी। किसके मशवरे से? बुजुर्गों के। ऐसा बहुत अच्छा रिवाज था माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात थी, इतनी खराबियां नहीं थी। अब लोगों ने खुद कर ली, आपकी मर्जी करिए, मगर सुनिए मेरी बात, सुनिए आप गौर कीजिए। पहले लोग कहते थे नानी तक चेक करो। हमने अपने गांव में देखा था रिश्ते से पहले वो दूसरे गांव में भेजते थे, उसकी नानी के बारे में पता करो, नानी कैसी है। ले, नवासी से रिश्ता करना है, नानी के बारे में खोजबीन हो रही है। अब तो ना नानी ना कोई और बात, बस दौलत होनी चाहिए। मालदारों की बच्चियां जाहिल हैं, गवार हैं, बेपर्दा हैं, फिर भी उनकी शादियां हो रही हैं। बेचारे गरीब की लड़की पर्दा वाली है और अच्छा काम काज जानती है, नमाजी है, पर्दे वाली है, मगर बैठी हुई है, क्योंकि उसके कोई कदरदान नहीं बचे। अब जब वो जो रिश्ते वाला, उसको चाहिए दौलत। हाजी जी जब कोई अपने लड़के का रिश्ता करता है, हाजी जी, और जब वो जहेज की डिमांड करता है तो मुझे उसके हज में शक लगता है। मैंने कहा ये हज वज नहीं करा है इसने, कोई ऐसे ही कोई दूसरे नंबर से 2 नंबरी करके आया है ये जाहिल आदमी। इसको अब भी जो है ना इसकी जहेज की जरूरत है। पहले लोग ये सब नहीं देखते थे, वो कहते थे दीन देखो, नानी अच्छी होगी तो बेटी अच्छी होगी, और बेटी अच्छी होगी तो नवासी अच्छी होगी। और खुदा की कसम इस्लाम भी कहता है देखना है तो जरूर देखो नानी को, क्योंकि इस्लाम कहता है अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। यानी अगर दीन नानी पे मिले, यानी हुजूर ने जब 5 की 5 आयत पहली वही नाजिल हुई ना, इधर देखो आप, पीछे देखना 10 नेकी नहीं मिलती, इधर देखने से नेकी मिलेंगी। इधर देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जलसे में बैठे होते हैं, गाड़ी भी निकले उसको देखते हैं, नहीं देखना चाहिए। मेरी तरफ